आज की कहानी का शीर्षक है अम्मा का आंचल। गांव हरिपुर में रहती थी सीमा। उम्र 18 साल। सीमा की आवाज ऐसी थी कि सुनने वाला रुक जाता। सुबह चिड़ियों के साथ गाती तो पूरा गांव मुस्कुरा उठता। लेकिन सीमा के घर में संगीत को शौक नहीं बल्कि बकवास समझा जाता था। उसके पिता रिटायर्ड सरकारी क्लर्क थे, बहुत सख्त और रूढ़िवादी। माँ अम्मा घर संभालती थीं। सीमा के दो छोटे भाई थे, राजू और मोहन। परिवार में सिर्फ एक ही नियम था, लड़कियां पढ़ ले, शादी कर ले, घर संभालें। सीमा दिन भर घर के काम करती, लेकिन रात को चुपके से मोबाइल पर गाने सुनती और खुद गुनगुनाती। उसका सपना था एक दिन स्टेज पर गाना, लोगों के सामने। लेकिन हर बार जब वह अम्मा से कहती, अम्मा मुझे सिंगिंग क्लास ज्वाइन करने दो, तो अम्मा सिर्फ सिर हिलाती। बेटा, तेरे पिता को पता चला तो घर में तूफान आ जाएगा। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। मेला कमेटी ने घोषणा की कि शाम को सिंगिंग कंपटीशन होगा। प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये और शहर के म्यूजिक स्कूल में फ्री ट्रेनिंग। सीमा का दिल जोरों से धड़का। वह घर आए और अम्मा के पैरों में गिर पड़ी। अम्मा, बस एक बार प्लीज, अगर मैं हार गई तो कभी नहीं कहूंगी। अम्मा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सीमा के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है बेटा, लेकिन तेरे पिता को कुछ मत बताना, मैं कुछ बहाना बना दूंगी। सीमा खुशी से नाच उठी। अगले 3 दिन वह रात रात भर गाती रही। अम्मा चुपके से उसके लिए नया दुपट्टा सिलवा लाईं। कंपटीशन वाले दिन सीमा ने सादी सी सलवार कमीज पहनी और मेला मैदान में पहुंची। स्टेज पर बहुत सारी लड़कियां थीं, कुछ तो शहर से आई हुई, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। सीमा घबरा गई। उसका नंबर आया तो पैर कांप रहे थे। माइक सामने था। उसने आंखें बंद की और गाना शुरू किया। लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो न हो। पहले कुछ सेकंड तो आवाज कांपी, लेकिन फिर जैसे पूरा मेला शांत हो गया। लोग सुनते रह गए। गाना खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। सीमा ने आंखें खोली तो देखा जज मुस्कुरा रहे थे। वह दूसरी पोजीशन पर आए। पुरस्कार मिला 5,000 रुपये और सर्टिफिकेट। सीमा खुशी से रो पड़ी। घर लौटकर उसने अम्मा को गले लगाया। अम्मा, मैं दूसरी आई हूँ। अम्मा मुस्कुराई, लेकिन पिता घर आ गए। किसी ने उन्हें बता दिया था। पिता का चेहरा लाल था। ये सब क्या हो रहा है? घर की इज्जत का सवाल है। सीमा चुप खड़ी रही। अम्मा आगे आई। पहली बार उन्होंने पति के सामने आवाज उठाई। आपकी इज्जत बेटी के सपने से कम नहीं है। उसकी आवाज भगवान की देन है। आप उसे रोकेंगे तो गुनाह होगा। घर में तूफान आ गया। पिता ने सीमा को कमरे में बंद कर दिया। अब शादी का प्रस्ताव देखेंगे। सीमा रोती रही। अम्मा चुपके से खाना देती और समझाती, धैर्य रख बेटा, समय सब ठीक कर देगा। 2 महीने बाद शहर से एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर गांव आया। वह मेला वाले गाने की तारीफ सुनकर आया था। उसने सीमा को ढूंढ निकाला। पिता से मिलकर बोला, आपकी बेटी में प्रतिभा है, मैं उसे मुंबई ले जाना चाहता हूँ। पिता ने साफ मना कर दिया, लेकिन डायरेक्टर ने कहा, सर, आपकी बेटी पूरे देश का नाम रोशन कर सकती है। उसी रात अम्मा ने पिता से लंबी बात की। उन्होंने बताया कि खुद बचपन में गाना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता ने नहीं होने दिया। मैं अपनी बेटी के साथ वही गलती नहीं दोहराना चाहती। पिता चुप रहे। अगले दिन उन्होंने सीमा को बुलाया। अगर तुझे इतना यकीन है तो जा, लेकिन याद रख, इज्जत पहले, गाना बाद में। सीमा खुशी से पिता के पैर छू लिए। 3 साल बाद सीमा अब एक अच्छी सिंगर बन चुकी थी। उसका पहला गाना हिट हो चुका था। वह पुरस्कार लेने स्टेज पर आई तो आंखों में आंसू थे। उसने माइक पर कहा, ये पुरस्कार मैं अपनी अम्मा को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने अपना सपना छोड़कर मेरा सपना सहारा दिया। घर पर टीवी देखते हुए अम्मा रो रही थीं। पिता का हाथ उनके कंधे पर था। सीमा ने बाद में गांव में एक संगीत स्कूल खोला, जहां गरीब लड़कियां मुफ्त में गाना सीखती थीं। सीमा की आवाज आज भी गांव के आकाश में गूंजती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह।